नहीं कर रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था उनके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज F-35 जो फाइटर जेट्स थे उनके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन अब जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है कि यमन पर इसराइल ने यहाँ से जब अटैक करने के लिए गया, इसराइल ने अटैक तो किए, 12 अटैक तो किए, अल हुदैदा पोर्ट को फारिग तो किया, लेकिन इसराइल के फाइटर जेट्स जब इधर पहुंचे तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। उनको ये लगा कि उनके ऊपर कोई चीज़ आ रही है और उनके फाइटर जेट्स ने पेनिट्रेट करने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की। अब इस रिपोर्ट से मैं समझता हूं कि इस ऑपरेशन में F-35 फाइटर जेट्स यूज नहीं हुए, गालिबन या तो F-15 फाइटर जेट्स यूज हुए हैं या F-16 फाइटर जेट्स यूज हुए हैं। बिकॉज उसकी वजह यह है कि अगर F-35 फाइटर जेट्स यूज हुए होते तो हमारे पास जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली अगर F-35 फाइटर जेट्स यूज हुए होते तो हमारे पास ये न्यूज़ ना आती कि इसराइल के फाइटर जेट्स को प्रॉब्लम क्रिएट किया है यमन के एयर डिफेंस सिस्टम्स में। दैट्स व्हाई आई थिंक कि इसराइल ने यहाँ से इसराइल ने मोर प्रोबेबली या तो F-15 रिम्स फाइटर जेट्स भेजे हैं अटैक करने के लिए यमन की हुदैदा पोर्ट पे, या F-16 फाइटर जेट्स भेजे हैं। अदरवाइज अगर F-35 फाइटर जेट्स वो भेजता तो कभी भी उसको ये प्रॉब्लम ना आती कि F-35 फाइटर जेट्स को यमन के एयर डिफेंस सिस्टम्स में तंग किया है। तो इट शोज कि मोर प्रॉब्ली ये F-16 फाइटर जेट्स थे या मोर प्रॉब्ली ये F-15 रिम्स फाइटर जेट्स थे जो ऑलरेडी डिटेक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि ये 4.5 हैं, ये प्रॉपरली ये भी स्टेल्थ नहीं है तो ये आ सकते हैं। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट आल्सो शोज कि अगली बार जब भी इसराइल को स्ट्राइक करेगा तो वो F-16 या F-15 से नहीं करेगा, वो मैक्सिमम चांस है कि दोबारा से F-35 से ही करेगा। गालिबन वो चेक करना चाह रहा था कि हूती फोर्सेस के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके कैसे हैं, और जब उसने देखा कि वाकई उनके पास अभी भी अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं तो नेक्स्ट टाइम वो F-35 फाइटर जेट से ही स्ट्राइक करेगा। अगली बात सुनिएगा, अगली बात ये कि इसराइल ने अटैक करने से कुछ घंटों पहले एक वार्निंग दे दी थी। इसराइल के ऑफिशियल्स ने टीवी और ट्विटर पे कह दिया था कि हम कुछ घंटों के बाद अल हुदैदा पोर्ट पे स्ट्राइक करने वाले हैं, इसको हम तबाह करने वाले हैं, क्योंकि हूती फोर्सेस यूज़ करती है अल हुदैदा पोर्ट को। ईरान हूती फोर्सेस को यहाँ पे असला स्मगल करके देता है या असला प्रोवाइड करता है, वेपन्स प्रोवाइड करता है, जो कि फिर इसराइल के अगेंस्ट हूती फोर्सेस यूज़ करती हैं। तो हम इसको प्रॉपर तौर पे तबाह कर देंगे, आप इस जगह से इवैक्यूएट कर लें, इस जगह से आप निकल जाएं, सारे अपने मिलिट्री या सारे अपने जो ऑपरेशंस हैं, जो ट्रेड के ऑपरेशंस हैं, उनको ख़त्म कर दें। तो चंद घंटों पहले इसराइल ने ये बात बता दी थी। अब इसराइल ने ये बात कैसे कन्वे की वो मैं आपको बताता हूँ। Hours before the attack against the Red Sea coastal area of Al Hudaydah port, the Israeli military has issued a threat to evacuate the area। तो इसराइली मिलिट्री ने कहा था कि इस इलाके को आप लोग छोड़ दें, जितना दूर जा सकते हैं आप इस इलाके से दूर जाएं, क्योंकि हमने इस अल हुदैदा पोर्ट को तबाह करना है, इसको हमने स्ट्राइक करना है। तो ये इसराइल ने अटैक करने से कुछ घंटों पहले ये बात कह दी थी। अगली बात सुनिएगा, अब इसराइल के एक स्पोक्स पर्सन है, इसराइली मिलिट्री के एक स्पोक्स पर्सन है, इन साहब का नाम है अवाइचे अदरी। अवाइचे अदरी साहब जो है ये इसराइल के एक स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में एक ट्वीट की ताकि जो अरब लोग रहे यमन में उनको ये पता चल जाए और वो यहाँ से दूर चले जाएं। अब इसराइल की मिलिट्री ने अरेबिक में एक पोस्ट की, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बिकॉज मैं जो है वो मोर इम्पॉर्टेंटली सारे मीडिया चैनल्स को फॉलो करता हूँ, मैं ट्विटर को बहुत फॉलो करता हूँ, इसलिए मैंने उनकी इस ट्वीट को कुछ घंटों पहले देख लिया था। इन साहब ने कहा कि फॉर योर सेफ्टी वी अर्ज एवरीवन इन हुदैदा पोर्ट एंड द वेसल एंकर्ड हेयर टू इवैक्यूएट द एरिया इमीडिएटली। तो इसराइल की मिलिट्री ने अटैक करने से कुछ घंटों पहले हुदैदा पोर्ट के आसपास जो भी लोग थे जो ट्रेड करते हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनको ये कह दिया था कि आप अपने आप को यहाँ से निकाल लें, हम अटैक करने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ का एक फ़ायदा ये हुआ यमन को कि उसने फ़ौरन से अपने डिफेंसेस एक्टिवेट कर लिए, और इसराइल को भी एक ये फ़ायदा हुआ कि उसको ये पता चल गया कि अगली बार जब भी वो अटैक करेगा यमन पे तो वो अपने F-35 फाइटर जेट्स यूज़ करेगा, वो F-16 या F-15 फाइटर जेट्स उस तरह यूज़ नहीं करेगा जिस तरह वो करता है। क्योंकि इस बार इसराइल को अटैक करने में प्रॉब्लम्स इसलिए आई क्योंकि यमन के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी जो है वो F-15 और F-16 और F-15 राम्स फाइटर जेट्स की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको पकड़ लिया था, उनको उन पर मिसाइल फेंकने शुरू किए। वो बच तो गए, लेकिन उनको प्रॉब्लम हुई, सही तरीके से अटैक वो नहीं कर सके, उनका ऑपरेशन उस तरह नहीं हो सका जिस तरह वो करना चाहते थे। बट स्टिल उन्होंने 12 स्ट्राइक्स की, तो अल हुदैदा पोर्ट को ठीक ठाक नुकसान तो हुआ, फारिग तो उसने किया। अब मोर इंपॉर्टेंटली दो सोर्सेज ने रॉयटर्स को एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताई है। आप लोगों को पता है रॉयटर्स जो है वो एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है। दो सोर्सेज ने नाम लिए बगैर रॉयटर्स को एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बात बताई है कि इसराइली स्ट्राइक्स टारगेटेड 3 डॉग्स that has been restored after previous Israeli attack. The attack lasts roughly 10 minutes।
तो वो ये बात कह रहे हैं, दो सोर्सेज के 3 डॉक्स पे अटैक किया गया। अब डॉक्स क्या होते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, डॉक्स उस जगह को कहते हैं जहां पे शिप जो है वो रुकती है और शिप से सामान उतरना शुरू होता है और वो फिर उस कंट्री में जो है वो उतर जाता है, डॉक्स उसे कहते हैं। मैं अभी आपको डॉक्स दिखा भी देता हूँ, शिप का डॉक होता क्या, ताकि आपको समझ आ जाए। शिप डॉक स्पोर्ट, मैंने बेसिकली आपको विजुअल्स भी दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये शिप का डॉक होता क्या है। तो 3 डॉक्स तबाह किए गए, मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच जोरो भाई, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज, गॉड ब्लेस यू। ओके, अब मैं आपको मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ओके, डॉक होता क्या, आपको समझ आ जाएगी कि शिप का डॉक क्या होता है। ओके, हियर वी गो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ये आप एक फुटेज देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं, ये शिप है, ये शिप रुकेगी और ये डॉक होता है, यहाँ पे सामान उतरेगा या यहाँ से लोग चढ़ेंगे, तो ये एक तरह से ये शिप आ रही है, ये एक तरह से एक बड़ी सी शिप आ रही है, ये डॉक है, यहाँ पे सामान उतरेगा और सामान फिर आगे जाके कंट्री के टेक्सटाइल सिस्टम में जाएगा, फिर उसके बाद वो पैकिंग होगी या जो कुछ भी होगा, इसको डॉक कहते हैं। इस तरह के 3 डॉक्स जो हैं वो इसराइल ने अल हुदैदा पोर्ट के तबाह कर दी हैं, उड़ा के रख दी हैं। अब कोई भी शिप जो है वो उतर के सामान नहीं उतरवा सकता।